हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, आज पहुंच चुके हैं प्रोनाउन के प्रैक्टिस सेट 4 पे। मैंने कहा था आपको कम से कम 4 वीडियो से 4 बुक से मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आज आपकी है बुक नंबर 4। यस, यहाँ पे मैं आपको आज प्रैक्टिस सेट कराऊंगा पैरामाउंट के बुक से। स्टूडेंट के द्वारा सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली किताबों में से एक है पैरामाउंट। मोस्टली बच्चों की ज़ुबान पर इसका नाम रहता है। ये दुर्भाग्य समझ लीजिए, सौभाग्य। मैंने आज तक इस बुक को कभी नहीं पढ़ाया, कभी भी नहीं पढ़ाया। रूल्स तो कभी मैंने इसके पढ़ा ही नहीं, बस आज प्रैक्टिस सेट इससे करा रहा हूँ जिससे कि हमारे पास प्रैक्टिस सेट बहुत बड़ी मात्रा में हो जाए। ओके स्टूडेंट, तो प्रैक्टिस सेट अच्छी मात्रा में रहेंगे तो हम लोगों को जो है दिक्कत नहीं आने वाली है किसी प्रकार की भी, किसी प्रकार की कोई एरर करने में। तो यहाँ मैं चलता हूँ प्रैक्टिस पे प्रोनाउन की सीधा आपको लेकर के। ये आपका चैप्टर प्रोनाउन, और यहाँ से शुरू होती है इसकी प्रैक्टिस। आप लोगों के पास मोस्टली बच्चों के पास ये बुक होगी। जिनके पास नहीं है मैं उनको सलाह नहीं दूंगा कि ख़रीदें बुक को। यस, जिनके पास है अच्छी बात है। आपको बतानी है कि यहाँ पे सेंटेंस के किस पार्ट में है एरर। बच्चों शुरू करते हैं अपनी बात को अपने अंदाज में। कह रहा है कि अनलेस 2 or more members object to him joining the club, we shall have to dash accept his application for membership। बच्चों, unless 2 or more member object to him, बच्चों यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साथ में वो लगाना चाह रहा है to him, और उसका आगे लगा हुआ है joining। क्या लगा हुआ है आगे? joining। मैंने आपको बताया कि जीरंड से पहले, किससे पहले? जीरंड से पहले हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन आएगा, ना कि ऑब्जेक्टिव केस। तो आपको यहाँ पे हिम की जगह हिज का इस्तेमाल करना होगा, तो ही ये सेंटेंस करेक्ट होगा, अन्यथा सेंटेंस आपका रॉन्ग बना रहेगा। यानी कि इस सेंटेंस के आपके हो जाएगी बी पार्ट में एरर। किस पार्ट में एरर? बी पार्ट में एरर। कह रहा है कि आई वॉज सरप्राइज्ड एंड प्लीज्ड व्हेन आई वॉज इन्फॉर्म्ड ऑफ मी विनिंग द कॉन्टेस्ट। वो जो सेम एरर यहाँ पे है, विनिंग से पहले उसने यहाँ पे मी का इस्तेमाल करा, जो कि रॉन्ग है। मैंने आपको पढ़ाया था कि जीरंड से पहले, किससे पहले? जीरंड से पहले हम लोग सिर्फ और सिर्फ पजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे, किसी और का नहीं। यहाँ पे ये जीरंड ही है। जीरंड से पहले आप पजेसिव एडजेक्टिव यानी कि माई, ओवर, योर, देयर, हिज, हर आदि, इन शब्दों में किसी एक का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ मी की जगह आपको माई का इस्तेमाल करना होगा। ओके स्टूडेंट, तो फिलहाल इस सेंटेंस में हो गया आपके बी पार्ट में एरर। चलिए नेक्स्ट देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ओवर डॉग में लुक फायर्स बट दैट वुडंट हर्ट अ फ्लाई। बच्चों, यहाँ पे डॉग के लिए आप दैट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, डॉग सिंगुलर है, इसके लिए आप इट का इस्तेमाल कीजिए। ओवर डॉग में लुक फायर्स बट इट वुडंट हर्ट अ फ्लाई, यानी कि सेंटेंस के सी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। चलिए, नो वन कैन चैलेंज डेस्टिनी इजंट इट। बच्चों, यहाँ पे प्रोनाउन के साथ साथ इन्होंने क्वेश्चन टैग के भी रूल्स मुझे लग रहा है मिक्स कर दिए हैं, या हो सकता है कि ये इसको यहाँ पे ऐसे प्रोनाउन लेकर चल रहे हूँ। बच्चों, इसको अपने क्वेश्चन टैग में ही पढ़ा था, कोई बुरी बात नहीं है, मिक्सअप हो रहा है, अच्छी बात है। नो वन कैन चैलेंज डेस्टिनी इजंट इट। पहली बात तो बच्चों ये कि सेंटेंस पहले से ही नेगेटिव है, तो इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव नहीं बनेगा, क्वेश्चन टैग इसका अफर्मेटिव बनेगा। क्वेश्चन टैग का यही रूल है कि अगर सेंटेंस हो अफर्मेटिव तो बनेगा नेगेटिव, और अगर होगा नेगेटिव तो बनेगा क्वेश्चन टैग आपका अफर्मेटिव। यहाँ पे उसने कहा नो वन कैन से बनेगा कैन दे, क्योंकि जितने भी आपके ये वन वाले हैं, नो वन, एवरीवन, एनीवन, समवन, या फिर जितने भी बड़ी वाले हैं, नो बडी, एनी बडी, एवरीबडी, समबडी, इनके लिए क्वेश्चन टैग बनाते समय आप सब्जेक्ट दे का इस्तेमाल करें। ऑल द डाउट्स आर क्लियर्ड बिटवीन यू एंड मी। बच्चों, बिटवीन आपका एक प्रपोजिशन है, तो बिटवीन के बाद में आप हमेशा, यानी कि प्रपोजिशन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। वो कह रहा है कि बिटवीन यू एंड आई की जगह आपको करना होगा बिटवीन यू एंड मी। आगे देखिए, कह रहा है कि द फ्रंट पेज स्टोरी वॉज अबाउट अ स्कूल गर्ल दैट। बच्चों, यहाँ पे स्कूल गर्ल यानी कि लड़की के लिए आप रिलेटिव प्रोनाउन दैट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन आप हो का इस्तेमाल करेंगे। हो का इस्तेमाल किसी व्यक्तिवाचक नाउन के लिए किया जाता है, दैट का इस्तेमाल लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए, लेकिन व्यक्तियों के लिए नहीं कर सकते आप। नॉन लिविंग से मतलब एनिमल्स से आपका।
द लास्ट थिंग दैट द फंड मदर गेव हर ओनली सन वॉज हिज ब्लेसिंग। द लास्ट थिंग दैट द फंड मदर गेव हर ओनली सन वॉज हिज ब्लेसिंग। बच्चों यहाँ पे ब्लेसिंग से पहले उसने हिज लगाया, यानी कि वो अपनी ब्लेसिंग दे रही है। ब्लेसिंग कौन दे रहा है? मदर, जबकि मदर आपकी एक गर्ल है, ना कि लेडी, वो सॉरी ना कि बॉय। तो आप इसके लिए हिज का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यहाँ पे इस्तेमाल कीजिएगा हर का। हर ब्लेसिंग, कैसी ब्लेसिंग? हर ब्लेसिंग, यानी कि अपनी ब्लेसिंग्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इट इज़ नॉट आई हु इज़ टू ब्लेम। ये क्वेश्चन बहुत सारी किताबों में बहुत सारे तरह से अलग अलग दिया गया है। SP बख्शी की बुक में इसका सोल्यूशन अलग है। अशोक कुमार सिंह यानी कि अ मिरर ऑफ कॉमन एरर में इसका सोल्यूशन अलग। MB बुक यानी कि अजय कुमार सिंह इसका कुछ और आंसर बताते हैं। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंग्लिश यानी कि VK सिन्हा जी कुछ और बताते हैं। पर ये पैरामाउंट की जो राइटर हैं आपके नीतू सिंह जी, इन्होंने कुछ और बताया है। लेकिन नीतू सिंह जी ने जो बताया है वही कन्फर्म है, वही मैं भी बताता हूँ आपको। कह रहा है कि इट इज़ नॉट आई हु के बाद यहाँ पे M का इस्तेमाल करेंगे। बहुत सारी बुक्स यहाँ पे हु के बाद इसका इस्तेमाल करती हैं, जो कि गलत है। हु के बाद M का ही इस्तेमाल होगा। आई शैल अवेल ऑफ, बच्चों कह रहा है कि आई शैल अवेल ऑफ प्रपोजिशन, सॉरी वर्ब के बाद उसने डायरेक्ट प्रपोजिशन लगाई है, जो कि आपका रॉन्ग है। आपको इस वर्ब के बाद यहाँ पे इसका रिफ्लेक्सिव केस आई के हिसाब से माई सेल्फ होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे नहीं है, यानी कि इस सेंटेंस के आपके पहले ही पार्ट में हो जाएगी एरर। पुट यू नहीं, पुट योर सेल्फ। पुट योर सेल्फ, बच्चों मैंने आपको बताया था कि सिंगल वे में यू का यूज़ आप एज ए ऑब्जेक्टिव नहीं कर सकते। सिंगल यूज़ में मेरा प्रोनाउन लेक्चर देखेगा आप जाकर के, जो बच्चे आज हमसे जुड़े हैं। सिंगल यूज़ में आप प्रोनाउन का यूज़, यू का यूज़ नहीं कर सकते एज ए ऑब्जेक्ट। तो पुट योर सेल्फ यानी कि सेंटेंस के भी पहले ही पार्ट में हो जाएगी एरर। ईच ऑफ दैम हैज़ टू अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चों यहाँ पे फिर वही मुसीबत है, उसने कहा ईच ऑफ दैम, जो कि ठीक है। हैज़ लगाया, वो भी ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है बच्चों? प्रॉब्लम है आपकी आगे देयर में। मैंने आपको बताया कि ईच, एवरी, आइदर, नेदर, नन, एनीवन, एनीबडी, नोबडी, समबडी, एवरीबडी के साथ आप सिंगुलर पॉजेसिव लगाएंगे, यानी कि आप यहाँ पे हिज या हर लगाएंगे। दूसरी ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि आप वर्ब को देख लिया करें, जैसी वर्ब वैसा पॉजेसिव। सिंगुलर वर्ब सिंगुलर पॉजेसिव, प्लूरल वर्ब प्लूरल पॉजेसिव। तो आपका यहाँ पे हिज आना चाहिए था। वी आर प्राउड टू अनाउंस दैट एवरी वन ऑफ अस हैव, ये भी गलत है बच्चों। एवरी वन ऑफ अस, ईच, एवरी, आइदर, नेदर, नन, एनीवन के साथ में सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर पॉजेसिव, बस याद रखिए। तो सिंगुलर वर्ब यानी कि हैव नहीं, आपको हैज़ का इस्तेमाल करना होगा। हेयर इज़ द मैन whom I think committed the crime। इसे आप मेरे अंदाज में कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बुक के हिसाब से ना करना। मैंने कहा कि हेयर इज़ द मैन, हेयर इज़ द मैन। बच्चों आपको तो पता ही है कि हेयर और देयर ये दोनों आपके इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट हैं। कैसे हैं आपके ये इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट हैं। इन दोनों में से ही किसी एक की भी हिम्मत नहीं है कि वो वर्ब ले लें। वर्ब आपकी बाद वाले हिसाब से आती है, तो ये यहाँ पे ठीक है, यानी कि इस पार्ट में तो कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद उसने कहा होम आपका एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो वर्ब ले ले। चलो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये हो गया आपकी आई के हिसाब से वर्ब। उसके बाद में एक वर्ब और आई है, वो आपकी कमिटेड। क्या आपकी कमिटेड। तो मैंने आपको बताया कि सेंटेंस में जितने सब्जेक्ट होंगे उतने ही वर्ब होने चाहिए। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट आपके हैं दो, द मैन और आई, और वर्ब है आपके यहाँ पर तीन। थिंक आ चुका है, द मैन के साथ में जो वर्ब है वो आ ही चुकी है, कमिटेड एक्स्ट्रा वर्ब है। आप यहाँ पर होम को हु बना देंगे। ये मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है खूब अच्छे से। इस बच्चों आगे देखिए, कह रहा है कि ही टुक हिज यंगर सिस्टर विद हिमसेल्फ। ध्यान दीजिएगा, ही टुक हिज यंगर सिस्टर विद हिमसेल्फ, नहीं विद हिम, क्योंकि विद आपका एक प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन के बाद लेट के बाद वर्ब के बाद हमेशा 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 ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करते हैं, ना कि रिफ्लेक्सिव केस का। तो हिमसेल्फ की जगह आपको हिम का इस्तेमाल करना होगा। द कंपनी इज इन डेट एंड हैज़ बीन अनेबल टू पे देयर नहीं इट्स, क्योंकि कंपनी की बात हो रही है और कंपनी को एज ए सिंगुलर रखा उसने। आप कंपनी के हिसाब से यहाँ पे इट्स लगाएंगे, ना कि देयर। वैसे भी मैंने आपको बताया था कि जैसी वर्ब होगी वैसे ही पॉजेसिव केस लगाएंगे। इसमें दोनों जगह सिंगुलर वर्ब आई है, इज आया और हैज़ आया। सिंगुलर वर्ब तो सिंगुलर पॉजेसिव, प्लूरल वर्ब तो प्लूरल पॉजेसिव।
द कंपनी हैज़ अपॉइंटेड कंसल्टेंट टू हेल्प दैम इंक्रीज इट्स रेवेन्यू एंड इम्प्रूव इट्स फाइनेंशियल पोजिशन। द कंपनी हैज़ अपॉइंटेड कंसल्टेंट टू हेल्प दैम, फिर से यहाँ पर उसने दैम का इस्तेमाल करा। बच्चों यहाँ पे फिर दैम का इस्तेमाल नहीं होगा, आप यहाँ पे इट का इस्तेमाल करेंगे बिकॉज पीछे कंपनी है। और दूसरी बात, मैं आपको बार बार ये बात समझा रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखें कि जैसी वर्ब होगी आप वैसा ही उसके लिए ऑब्जेक्टिव और पजेसिव केस का इस्तेमाल करेंगे। सिंगुलर वर्ब थी ना, तो आप उसके लिए इट का इस्तेमाल करें, दैम का इस्तेमाल प्लूरल वर्ब के लिए करेंगे, देयर का इस्तेमाल प्लूरल वर्ब के लिए करेंगे। यू कैन नॉट चेंज पीपल बट यू कैन डेफिनेटली चेंज योर सेल्फ, ना कि ऑन। यू कैन नॉट चेंज पीपल, आप लोगों को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। तो यू कैन नॉट चेंज पीपल बट यू कैन डेफिनेटली चेंज योर सेल्फ, ना कि ओवन। गवर्नमेंट्स एंड बिजनेस हाउसेस मस्ट रिड्यूस इट्स, बच्चों यहाँ पे बात हो रही है गवर्नमेंट की और बिजनेस हाउसेस की, दो नाउन जुड़े हैं एंड से, तो आप यहाँ पे इट्स का इस्तेमाल ना करें, यहाँ पे अब आप देयर का इस्तेमाल करें बिकॉज ये प्लूरल हो रहा है। अब गवर्नमेंट एंड इट्स, गवर्नमेंट एंड बिजनेस हाउसेस, तो आप देयर का इस्तेमाल करें, इट्स का इस्तेमाल ना करें, ज़्यादा अच्छा होगा। इस सेंटेंस के बी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। इवन दोज, विच नहीं, हु, इवन दोज हु, ना कि विच आपका नो लिविंग चीज़ों के लिए आया करता है, जबकि यहाँ पे दोज आ रहा है तो उसका मतलब लिविंग व्यक्ति है कोई, इसलिए आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हु का, ना कि विच का। ही टॉक ऑन द फोन फॉर आवर्स टुगेदर हु रियली इरिटेटेड, ही टॉक्ड, तो ये सेंटेंस यहाँ पे ठीक है। ऑन द फोन फॉर आवर्स टुगेदर हु से पहले जो है वो है आपका टुगेदर, क्या है टुगेदर। मैंने आपको बताया है कि रिलेटिव प्रोनाउन जिसके हिसाब से आता है वो उससे पहले होना चाहिए और उसी के हिसाब से आना चाहिए। टुगेदर के हिसाब से यहाँ पर आना चाह रहा है तो आप कम से कम हु तो नहीं लगाएंगे। यस, आप यहाँ पे विच, वट, दैट कुछ भी लगा ले, लेकिन हु यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि हु जो है प्रॉपर व्यक्ति के लिए आया करता है। 21. Instead of laying off the workers, the company decided to ask them to avail voluntary retirement. Instead of laying off, बच्चों instead of आपका एक prepositional conjunction है, instead of, इसलिए आप इस वाले पार्ट में कभी वर्ब ना लगाएं जो कुछ ने भी नहीं लगाई, तो ये मैं अच्छी बात मानता हूँ। Instead of laying off the workers, बिल्कुल ठीक है। The company decided, ठीक है, to ask them to avail, बच्चों avail के साथ हमेशा फिक्स प्रपोजिशन ऑफ चलती है और जब फिक्स प्रपोजिशन ऑफ आ जाएगी तो आपको यहाँ पे एक रिफ्लेक्सिव केस भी लगाना होगा। यस बच्चों, द कंपनी डिसाइडेड टू आस्क देम टू अवेल देमसेल्व्स। ओके, इस सेंटेंस के डी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि द टू सिस्टर शाउटेड। बच्चों मैंने बताया था दो लोगों के लिए ईच अदर, ये आपको ही पता होगा, और मोर देन टू के लिए आप वन अनदर का इस्तेमाल करते हैं। किसका? वन अनदर का। तो यहाँ पे आप लोग इस्तेमाल करेंगे वन अनदर का, सॉरी ईच अदर का, ना कि वन अनदर का। वी मस्ट सप्लीमेंट आवर डाइट विद विटामिन एंड मिनरल्स इन ऑर्डर टू कीप वन सेल्फ फिट। वन सेल्फ नहीं, आवर सेल्फ। बच्चों आपको पता है कि वन सेल्फ, वन के जितने भी केसेस हैं वो सिर्फ वन के साथ ही चलते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। यस, वन के जितने भी केसेस हैं सभी के सभी सिर्फ और सिर्फ वन के साथ चलते हैं, चाहे वो केसेस आपके कुछ भी हों, और बाकी जो केसेस हैं वो के साथ चलेंगे। लेकिन आपका मतलब यहाँ सिर्फ और सिर्फ वन से था। इस बच्चों, मिसिस प्रताप बीइंग अ गुड लेडी, बच्चों ध्यान देना, मिसिस प्रताप कोमा बीइंग अ गुड टीचर, बीइंग अ गुड टीचर, फिर से कोमा। इस बच्चों यहाँ पे मिसिस प्रताप के लिए अभी तक वर्ब नहीं आई है और ये आपकी वर्ब है नहीं। मिसिस प्रताप, उसका आगे उसने कहा शी इज़ सेलेक्टेड, शी इज़ सेलेक्टेड, इसे ले गई है, तो फिर इसकी वर्ब कहाँ है? क्योंकि आगे तो प्रेपोजिशन आ गई फॉर द नेशनल अवार्ड, प्रेपोजिशन के बाद वाले को हम कुछ मानते नहीं हैं, आपको पता ही है। सो बच्चों यहाँ पे मिसिस प्रताप जो कि मेन सब्जेक्ट है, अभी तक उसकी वर्ब नहीं आई है, आप यहाँ से शी हटाएंगे और ये वर्ब इसकी हो जाएगी अपने आप। इस बच्चों यहाँ से शी हट जाएगा, मिसिस प्रताप इज सेलेक्टेड फॉर द नेशनल अवार्ड बीइंग अ गुड टीचर, यानी कि सेंटेंस के आपके हो जाएगी बी पार्ट में एरर, शी हट जाएगा। द पुअर मैन पॉइजन हिम एंड हिज ओवन चिल्ड्रन, द पुअर मैन पॉइजनड हिमसेल्फ, अपने आप को और अपने दो बच्चों को ये कहना चाह रहा है, तो इसके बी पार्ट में हिम को हटा करके आपको हिमसेल्फ करना होगा। इट वॉज इन 2006 दैट वी फर्स्ट फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट। बच्चों सेंटेंस पास्ट की दो घटनाओं को जोड़ रहा है, साफ पता चल रहा है 2006 में
तो आप दैट की जगह यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल करेंगे। इट वॉज 2006 वैन वी, या फिर सिंस वी कर सकते हैं। हालांकि सिंस से ही बेहतर रहेगा कि आप वैन का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि सिंस लगाने से मुझे सेंटेंस को परफेक्ट बनाना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं कर सकता, बिकॉज एक सेंटेंस में 2 एरर ठीक नहीं कर सकते, जो रूल है। आप इट वॉज इन 2006 वैन वी फर्स्ट फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट। आई वॉज ड्राइविंग अंडर द ब्रिज एज अ फुटबॉल हिट माई विंडो। आई वॉज ड्राइविंग अंडर द ब्रिज, मैं ब्रिज के नीचे ड्राइविंग कर रहा था। अब फुटबॉल हिट माई विंडो, फुटबॉल मेरी विंडो पर आके लगी। यहाँ पे भी एज की जगह आपको वैन का इस्तेमाल करना होगा। एज आपकी कंजक्शन ऑफ रीज़न है, कंजक्शन ऑफ रीज़न है। नेक्स्ट देखिए, मैनी अ स्टूडेंट, आपको पढ़ाया गया है मैनी के साथ में ए या एन, तो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे मैनी अ स्टूडेंट, हैव की जगह आपको हैज़ का इस्तेमाल करना होगा। इट वॉज मी, ये प्रोनाउन का सेंटेंस था। इसमें खूब सारे सेंटेंस को इन्होंने मिक्सअप दिया बच्चों। यहाँ केवल प्रोनाउन के एरर ना दे करके बुक में बहुत बुद्धिमत्ता के साथ खेला गया बच्चों के साथ में, जिससे कि बच्चों को चेक किया जाए। बिल्कुल ठीक करा इन्होंने मेरी राय में, मुझे इनकी ये बात बिल्कुल अच्छी लगी। इन्होंने बुक के अंदर बहुत अच्छे तरह से सोल्यूशन दिया बच्चों को। सोल्यूशन तो नहीं, प्रैक्टिस अच्छे से दिया। सोल्यूशन तो मैंने नहीं देखा इसका अभी तक भी, लेकिन अच्छा तरीका है बच्चों को रलाने का। इसमें बच्चों को स्कोर का भी पता चलता रहेगा अपना, और रूल्स भी पुराने भी क्लियर होते रहेंगे। यहाँ पे इट वॉज मी, बच्चों आपको बताया गया था कि बी की फैमिली के साथ में, बी की फैमिली मतलब इज़, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, 8 जने हैं और साथ में एज। बी की फैमिली के साथ में हमेशा सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करेंगे, ना कि ऑब्जेक्टिव केस का। इट वॉज मी नहीं, इट वॉज आई, इट वॉज आई। आई वंडर, सॉरी हाँ ये हो चुका है 30। देखिए, आई वंडर्ड वाई आर यू। बच्चों सेंटेंस में वाई आर यू मैं आपको पहले बता चुका हूँ। डब्ल्यू फैमिली के तुरंत बाद अगर आप हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं और फिर सब्जेक्ट लगा रहे हैं तो आखिरी में क्वेश्चन मार्क चाहिए। और वैसे भी डब्ल्यू फैमिली अगर इंट्रोगेटिव है तो वो बीच में नहीं आ सकती सेंटेंस के, वो शुरू में आएगी या फिर बस। आप यहाँ से वाई यू आर सेंटेंस ठीक करेंगे, वाई यू आर, आप इसे क्लोज बनाएंगे। क्या बनाएंगे इसे आप? क्लोज। ऐसे करने पे ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा, ऐसे करने पे क्लोज हो जाएगा। अगर डब्ल्यू फैमिली के तुरंत बाद आप हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो इंट्रोगेटिव है, आखिर में क्वेश्चन मार्क चाहिए। और अगर नहीं कर रहे हैं तो वो आपका एक क्लोज है। जॉन, आई एंड हरी, यहाँ पे जॉन को तो छोड़ दीजिए, आई एंड हरी को देखिए। आई एंड हरी, आई आपका फर्स्ट पर्सन है, हरी आपका थर्ड पर्सन है। 1 2 3 गलत काम के लिए और 2 3 1 सही काम के लिए। यस बच्चों, तो यहाँ पे आई एंड हरी हैव फिनिश्ड ओवर स्टडीज़, तो कोई गलत काम नहीं किया। यस, तो आप इसे करेंगे हरी एंड आई, हरी एंड आई, यानी कि बी पार्ट में इसके, सॉरी ए पार्ट में हो जाएगी इसके एरर। जब भी कभी 2 या 2 से अधिक प्रोनाउन आपको एक साथ दिखाई दें तो आप सबसे पहले प्रोनाउन की ही एरर चेक करें और कुछ ना चेक करें। नेक्स्ट सेंटेंस जो है आपका टाइम एंड टेंस से है। ही डजंट नो हाउ टू स्विम, ही डजंट नो हाउ टू स्विम, ये स्ट्रक्चर है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, बड़ा प्यारा स्ट्रक्चर है। अब इस सेंटेंस में आपके वो बी पार्ट में एरर दे रहा है या सी पार्ट में, ये डिपेंड करता है उस व्यक्ति पर। यानी कि मेरी राय में तो वैसे बी पार्ट में एरर होना चाहिए। ही डजंट नो हाउ टू स्विम। चलिए जी बच्चों, आगे की जो एरर है आप इसकी खुद से कीजिएगा। ये बुक का PDF आपके पास होगा अवेलेबल, बहुत सारे लोगों के पास। जिनके पास नहीं है वो गूगल से इसका PDF निकाल सकते हैं, बहुत ईजिली इसका PDF मिल जाएगा पैरामाउंट के नाम से ही। बाकी क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर भी हैं, फिलहाल करने के लिए आप यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका दिख ही रहा होगा आपको आराम से, ईजिली आप देख सकते हैं। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। ये लीजिए स्क्रीनशॉट आप, वीडियो को रोक करके, बस उसके बाद आंसर है आपके। सो बच्चों 74 क्वेश्चन है कुल मिलाकर के, मैंने 30 के आसपास आपको करा दिए हैं। प्रैक्टिस सेट बहुत सारी बुक से करना होगा, ये ध्यान रखें। 1-2 बुक से प्रैक्टिस करके कुछ भी नहीं होने वाला है, ये ध्यान रखना आप लोग। फिलहाल बच्चों चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।